Assalamu alaikum girls. Today we will start second lecture of the chapter chromosome and DNA. आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है that is about chromosomal theory of inheritance. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी कि व्हाट आर क्रोमोसोम्स, ठीक है, और उनकी स्टडी जो है उसको क्या कहते हैं. फिर एवरी स्पीशी हैव अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपनी स्पेसिफिक नंबर से एक स्पीशी में वेरी नहीं करते हैं. आज हम लोगों का जो टॉपिक है, आज हमारा जो कंसर्न है क्रोमोसोम्स के साथ वो ये है कि क्रोमोसोम जो हैं दे आर कंसीडर्ड एज हेरिडिटी मटीरियल which transfer from one generation to other generation, and all the characters which appear in next progeny, in next generation, are all the basically combination of both parents, ठीक है, male partner and female partner. Now how these characters transfer from mother and father to the next progeny, and they may transfer as it is, or there might occur some variations, and if some variations are happening, then why these variations are coming, from where these variations are coming. हमारा जो पूरा क्वेश्चन है वो ये है कि क्रोमोसोम का जो पैटर्न है इनहेरिटेंस का, मतलब लाइक फ्रॉम फादर एंड मदर से जो नेक्स्ट जनरेशन में उनका ट्रांसफ़र होने का पैटर्न है, और फिर उसके ऊपर करैक्टर अपीयर होने का पैटर्न है, वो क्या है. ठीक है, तो आज हमने थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया लेना है. क्रोमोसोम्स की जो डिस्कवरी है वो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ी. तो जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है कि इनहेरिटेंस में इनका क्या रोल है, दिस वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय जर्मन जेनेटिसिस्ट कार्ल कॉर्न्स इन 1900. 1900 वाज द टाइम व्हेन द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क स्टार्टेड. ठीक है, मेंडल ने जो काम किया था वो 1900 से ऑनवर्ड जो है वो रीडिस्कवर होना शुरू हो गया था, क्योंकि मेंडल ने जब फर्स्ट वर्क किया था अपना, तो ही वाज बेसिकली मैथमेटिशियन. तो जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने उसके आइडियाज़ को सपोर्ट नहीं किया, बल्कि उसके बारे में आप कह लें कि रिडिकुलस जो हैं वो स्टेटमेंट्स दी. लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ मेंडल का जो वर्क था दैट वाज रीडिस्कवर्ड. ठीक है, उसकी रीडिस्कवरी हुई, और वो वर्क इतना ज़्यादा ऑथेंटिक था, इतना ज़्यादा रियलिस्टिक था कि आज उसको थेरी नहीं, कोई भी और हमने नाम नहीं दिया, हमने उसे लॉ का निज़ाम दिया है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. और आपको पता है कि बायोलॉजी में लॉ की क्या इंपॉर्टेंस है. लॉ इज़ द रिजिड स्टेटमेंट which can never be changed in the coming days or in near future. Law is a statement which will not be changed, it will be universal all around the world, there will be no variation among that statement. Okay, so मेंडल्स का जो वर्क था उसकी रीडिस्कवरी के दौरान जो कार्ल कॉर्न थे उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इंट्रोड्यूस की, एंड इसके आइडियाज़ को सपोर्ट किया. आफ्टरवर्ड एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे वाल्टर सूटन, सपोर्ट दिस आइडिया. ठीक है, उन्होंने इस आइडिया को सपोर्ट किया. उन्होंने कहा कि क्रोमोसोम होते हैं और वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, और वो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन. ठीक है, और फिर एक बात और भी है, हम लोगों ने बार बार पढ़ा, जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है. इट इन्वॉल्व्स द यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म सेल्स. ठीक है, उसमें क्या होता है कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम फ्रॉम मदर, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम फ्रॉम फादर, जिसको हम स्पर्म कहते हैं. When they unite they form 2n, like 23 क्रोमोसोम्स यहाँ से आ रहे हैं, 23 फादर से आ रहे हैं. जब ये फ्यूज होके जाइगोट बनाते हैं 2n, now this individual will have 46 number of chromosome, जिसमें से उसके हाफ क्रोमोसोम उसकी मदर से, हाफ क्रोमोसोम उसके फादर से, कुछ उसकी मदर और फादर के एज इट इज़ एक्सप्रेस हो जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो मर्ज हो जाएंगे, या ये करैक्टर्स कैसे अपीयर होते हैं, इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो हम लोग आगे जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, ये मैं रेज कर रही हूँ. तो when there is process of reproduction there must be union of chromosome. First chromosome number get half in both
क्योंकि देखें मदर में भी 46 क्रोमोसोम है, फादर में भी 46 क्रोमोसोम है। अगर मदर और फादर दोनों से 46 आएंगे तो 46 प्लस 46 ये तो हमारी स्पीशी के क्रोमोसोमल नंबर ही नहीं रहेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मदर के क्रोमोसोम्स गेट हाफ एंड फादर क्रोमोसोम गेट हाफ in the form of egg and sperm. When egg and sperm form, they fuse and form zygote, and zygote now will have 46 number of chromosomes. That is the main requirement of the zygote. Okay. उसके बाद मेंडल्स जो थे उन्होंने जो काम किया, उन्होंने कहा इफ मेंडल वाज करेक्ट, कि मेंडल अगर बिल्कुल ठीक था तो क्रोमोसोम प्ले अ वेरी वाइटल रोल। और क्रोमोसोम कैसे वाइटल रोल प्ले करते हैं, देखें आप लोगों ने मियोसिस माइटोसिस मैट्रिक में भी पढ़ी, हम इस बुक में भी इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। मियोसिस माइटोसिस में क्या होता है, मैंने आपको जैसे बताया मियोसिस की 2 फेजेस होती हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्या होता है कि आपकी पहली शिफ्ट होती है क्रोमोसोम्स के साथ जो भी प्रोसीजर होना है, और सेकंड शिफ्ट में जो है वो गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स क्या होते हैं, एग एंड स्पर्म सेल्स। ठीक है, पहले आपके क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं और उसके बाद उनके गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, तो मेंडल का जो काम था वो यही था कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसने 2 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के मुताबिक मेंडल का ये कहना है कि जो क्रोमोसोम्स हैं दे गेट सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग मेयोसिस। जब भी मेयोसिस का प्रोसेस होता है तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो 46 से, मतलब सबसे पहले क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग-अलग हो जाते हैं। ठीक है, जब वो अलग-अलग होते हैं उसके बाद वो दोबारा पेयर अप होते हैं। अब जब वो दोबारा पेयर अप हो रहे हैं, नाउ देयर जो असॉर्टमेंट है, वो जो उनकी आपस में दोबारा से यूनियन हो रही है, दैट इज़ इंडिपेंडेंट। देखिए 1000 ऑफ स्पर्म सेल बनते हैं और एग सेल होता है, उनमें से कोई भी एक जो होता है वो फ्रंट पे आता है और फर्टिलाइजेशन होती है और जाइगोट बनता है। इसका मतलब वो जो 1000 ऑफ स्पर्म्स थे उनमें से किसी एक की लक थी कि वो आगे आएगा और उसके साथ जो है फ्यूजन के बाद जाइगोट बनेगा, बाकी जो है वो रिमेनिंग डिस्कार्ड हो जाते हैं। ठीक है, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग उसका ये था कि जो जीन्स हैं वो इंडिपेंडेंटली अपीयर होती हैं। चूँकि मेयोसिस के प्रोसेस में क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये है कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो अपने जीन्स जो हैं उनको एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ क्रोमोसोम, दिस इज अ सेकेंड क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम इस सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ इस पॉइंट पे अपना सेगमेंट इंटरचेंज करेगा। ठीक है, इसी तरह ये वाला सेगमेंट हो सकता है इसके साथ अपना सेगमेंट इंटरचेंज करे। अब जब ये दोनों सेपरेट होंगे तो इन दोनों के सेगमेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो चुके होंगे, जिसकी वजह से जो है वो जीन्स रैंडमली एक दूसरे इंडिविजुअल में अपीयर होंगी। हम एक ही पेरेंट के 3, 4, 5 बहन भाई होते हैं, वो तमाम सिबलिंग्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, हालांकि वी बिलोंग टू सेम पेरेंट। इट इज़ ड्यू टू रिकम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर ऑफ द जीन्स। ठीक है, और ये लाजमी होती है, बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा होती है, बाज़ औक़ात बहुत कम होती है, बाज़ औक़ात डिफरेंसेस बहन भाइयों में बहुत ज़्यादा होते हैं, बाज़ औक़ात बहुत कम होते हैं। उसमें यही फैक्टर होता है कि क्रॉसिंग ओवर बहुत ज़्यादा हुई है या क्रॉसिंग ओवर बहुत कम हुई है। तो मेंडल का जो ज़्यादा काम था वो यही था कि एक तो मियोसिस का प्रोसेस होता है, मियोसिस के प्रोसेस में क्रोमोसोम जो हैं वो पहले सेग्रीगेट करते हैं, फिर दोबारा असेंबल होते हैं, और असेंबलेज के दौरान दोबारा क्रॉसिंग ओवर होती है जीन्स की, और उस क्रॉसिंग ओवर में जीन्स एक्सचेंज होती हैं, जिसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशन आती है। अब ये वेरिएशन कैसे आती है, इस चीज़ को हमने कैसे अंडरस्टैंड किया। T.H. Morgan, थॉमस हंट मॉर्गन was the scientist who gave the concept of recombination। उसने हमें बताया कि कैसे क्रोमोसोम जो हैं वो डिफरेंटली डिफरेंट जनरेशन्स में ट्रांसफ़र होते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और एक्सपेरिमेंट उसने किया था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर बेसिकली क्या है, दिस इज़ अ साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रूट फ्लाई, कॉमन हाउस फ्लाई जो है आपकी मक्खी। ठीक है, उसने ये एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे किया था, और उसने ये देखा था कि ज़्यादातर जो आम नेचर में ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर्स हैं उनका आई कलर जो है वो रेड है, लेकिन किसी किसी जो फ्लाई है उसका कलर वाइट है।
और उसने ये ऑब्जर्व किया कि जितनी भी नॉर्मल ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर हैं उनका आई कलर रेड है, जिसका आई कलर वाइट है उसके अंदर या तो म्यूटेशन हुई हुई है या फिर कोई डिफरेंट फैक्टर है। म्यूटेशन आपको पता है क्या, द सडन चेंज इन डीएनए। वो कहता है कि सारी की सारी जो पॉपुलेशन है दैट इज रेड आई कलर बट सम आर वाइट आई कलर। दिस वाइट आई कलर इज ड्यू टू म्यूटेशन एंड ड्यू टू म्यूटेशन वी नेम्ड वाइट आई मेल्स म्यूटेंट मेल्स। ठीक है, वाइट आई मेल नेम्ड एज म्यूटेंट मेल, और जो नॉर्मल है वो रेड कलर्स की होती हैं। ठीक है, यहाँ पर उसने कुछ फिगर आपको दिया है कि उसने कितने हाउस फ्लाई लेके उन पे एक्सपेरिमेंट किया था। मॉर्गन क्रॉस म्यूटेंट टू नॉर्मल फीमेल F1 प्रोजनी उसने, अच्छा चलें इसको हम बाद में पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ना एक्सपेरिमेंट बता दूं उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था। अब मैंने आपको जो चीज़ यहाँ पर बताई है वो सबसे पहले उसके बारे में क्लियर हो जाए कि नॉर्मली ड्रोसोफिला का जो कलर है दैट इज रेड आई। Only few male flies have white eye color and that white eye color is due to mutation। इसका मतलब वो नॉर्मली नहीं होता। देखें हमारे अंदर जो नॉर्मल ट्रेड्स हैं वो आपको तमाम ह्यूमन बींग्स में नजर आएंगे। कुछ ऐसे जो जैसे हमारा आई कलर है वो या ब्राउन होता है या ब्लैक होता है ज़्यादातर। ठीक है, दिस इज़ नॉर्मल जो है फ्लो, लेकिन सम टाइम म्यूटेशन होने की वजह से हमारा आई कलर वेरी हो जाता है, वो डिफरेंट कलर्स में आ जाता है। ठीक है, इसी तरह इसके केस में हुआ कि नॉर्मली तमाम ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का आई कलर क्या है, रेड, बट सम आर वाइट आई एंड दे आर वेरी फ्यू इन नंबर एंड दे आर बेसिकली म्यूटेंट जिनके अंदर म्यूटेशन हुई है। अब टीएच मॉर्गन ने क्या किया कि म्यूटेंट मेल जिसकी आंखें सफ़ेद हैं विद उसने उसका क्रॉस करवाया विद नॉर्मल फ्लाई, और नॉर्मल फ्लाई का कलर डेफिनेटली क्या होगा, रेड होगा। देखें दिस इज नॉर्मल रेड आई फीमेल और दिस इज म्यूटेंट वाइट आई मेल। ओके, अब ये देखें जो मेल है उसमें आपको पता है कि जो लास्ट क्रोमोसोम पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, उसमें एक एक्स होता है और एक क्रोमोसोम जो है वो डिफरेंट होता है, जैसे हमारे केस में वाई होता है। ठीक है, इसी तरह ड्रोसोफिला के केस में भी वाई होता है। इसके सारे क्रोमोसोम एक्स एक्स होते हैं, लेकिन मेल के अंदर जो लास्ट पेयर है वो क्या होता है, वो एक्स वाई होता है। अब ये जो है, अब ये वाला जो मैंने ब्लू बनाया दिस इज बेसिकली वाई एंड दिस ब्लैक विच इज इंडिकेटिंग वाइट आई। इसको चले मैं दरमियान से हॉलो कर देती हूँ ताकि इसको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए कि ये वाइट आई कलर है। ठीक है, दिस इज वाइट आई। ठीक है, देखें उसने एक म्यूटेंट वाइट आई मेल को नॉर्मल रेड आई फीमेल के साथ क्रॉस करवाया। जब उसने क्रॉस करवाया तो उसके पास 4 किस्म की जनरेशन्स आई। 4 किस्म की जनरेशन्स कैसे आई, देखें पहले इस क्रोमोसोम को आप इस दोनों क्रोमोसोम के साथ क्रॉस कराएं। जब इस क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन इस क्रोमोसोम के साथ बना तो हमारे पास क्या आया, नॉर्मल रेड आई मेल। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नॉर्मल रेड आई मेल। ठीक है, उसके बाद जब हमने इसका क्रॉस इसके साथ करवाया तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास रेड आई फीमेल आई, रेड आई फीमेल, लेकिन ये फीमेल क्या है, कैरियर है। कैरियर क्यों है, देखिए मैंने आपसे कहा था कि जब भी नॉर्मल जीन प्रेजेंट होती है रिसेसिव जीन के साथ तो हमेशा डोमिनेंट जीन ही डोमिनेंट करेगी, रिसेसिव रहेगी ज़रूर लेकिन उसका एक्सप्रेशन नहीं आएगा। अब आप यहाँ देखें ये एक्स वाइट है, ये एक्स रेड है, क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट है इसलिए फीमेल जो प्रोड्यूस होगी वो रेड आई ही होगी, लेकिन इट इज़ कैरियर, इसके अंदर ये जीन प्रेजेंट है जो एक्सप्रेस नहीं हुआ लेकिन इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमने क्या किया था कि पहले इन दोनों क्रोमोसोम्स का पहले क्रोमोसोम्स के साथ कॉम्बिनेशन बनाया, अब दोबारा इन दोनों का दूसरे क्रोमोसोम के साथ बनाएं। इसको जब हमने इसके साथ मिलाया तो हमारे पास क्या आया, ये देखें ये आया। ठीक है, नॉर्मल रेड आई मेल।
और इसी तरह जब हमने इसका क्रॉस इसके साथ करवाया तो हमारे पास क्या आया, ये उसी तरह रेड आई फीमेल बट इट इज कैरियर। ठीक है, अब हमने ये 4 हमारे पास प्रोजेनीज आई। ठीक है, अब हमने इसमें से एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों को यहाँ पर ले लिया और अब इनका क्रॉस करवाया। ठीक है, हम यहाँ से कोई भी लेके उनका आपस में क्रॉस करा सकते हैं, लेकिन हमने इसका और इसका क्रॉस करवाया। ठीक है, अब आप ये देखें, ये यहाँ आ गया और ये, अब इन दोनों का जब क्रॉस हुआ तो उसी तरह पहले जो है इसका इन दोनों के साथ और इसका इन दोनों के साथ क्रॉस कराना है। ठीक है, अब ये देखें, जब ये Y क्रोमोसोम वाई टाई X क्रोमोसोम के साथ क्रॉस हुआ तो हमारे पास इस जनरेशन में दोबारा म्यूटेंट मेल आ गया। क्या आ गया? म्यूटेंट मेल, जिसकी आई कलर क्या है? वाइट। ओके, अब दोबारा देखें, जब हमने इसके साथ क्रॉस करवाया हमारे पास नॉर्मल रेड आई मेल आ गया। ठीक है, अच्छा, अब हमने इसका इन दोनों क्रोमोसोम्स के साथ क्रॉस कराया। आप ये देखें, जब हमने रेड को इसके साथ क्रॉस कराया हमारे पास नॉर्मल रेड आई फीमेल आई, लेकिन वो क्या है? कैरियर है वाइट के लिए। ठीक है, इसी तरह आप ये देखें, जब हमने इसका इसके साथ करवाया तो हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल रेड आई फीमेल आई। ठीक है, सबसे अब इस क्रॉसिंग ओवर का क्या रिजल्ट हमारे सामने आया कि क्रोमोसोम जो हैं वो उनकी डेस्टिनी फिक्स नहीं है कि ये क्रोमोसोम पर्टिकुलरली नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। ये आप कह लें कि उस वक़्त एक, जैसे वो आप कहते हैं ना कि कुरानदाजी होती है। ठीक है, ये बिल्कुल वो सीन होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ जीन्स, वी हैव नो आइडिया कि विच जीन्स आर गोइंग टू एक्सप्रेस, जीन्स विल इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस। मेंडल के जब हम लॉ पढ़ेंगे उसमें हम एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे, चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर, कि एक इवेंट जो है उसका चांस है इनमें से किसी भी क्रोमोसोम के अपीयर होने का चांस है। अब देखें, हमने इंडिविजुअल एक प्रोड्यूस करना है, उनमें पॉसिबिलिटीज क्या है? वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, और ये सब एक दूसरे से डिफरेंट है। और ये डिफरेंट है इस वजह से हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोमल जो है वो रीअरेंजमेंट, क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये सारे डिफरेंसेस अपीयर हुए हैं। ठीक है, मैं एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर देती हूँ। देखें, हमने म्यूटेंट मेल को नॉर्मल फीमेल के साथ किया। नॉर्मल फीमेल हमेशा रेड आई होगी, म्यूटेंट मेल हमेशा वाइट आई होगा। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया था? फिर हम लोगों ने ये किया कि इसका क्रॉस इसके साथ करवाया। जब हमने इसका क्रॉस इसके साथ करवाया हमारे पास 4 टाइप के इंडिविजुअल्स आने की चांसेस हैं। एक ये, जिसमें हमने जब इसका क्रॉस इसके साथ कराया तो हमारे पास नॉर्मल रेड आई मेल आ गया। ठीक है, एक ये कि इसको जब हमने पहले क्रोमोसोम के साथ क्रॉस कराया हमारे पास नॉर्मल रेड आई फीमेल आई, लेकिन ये कैरियर है फॉर द वाइट कलर। इसी तरह जब हमने ये ब्लू वाई क्रोमोसोम जो है इसका क्रॉस करवाया रेड के साथ, तो फिर क्या हुआ? हमारे पास नॉर्मल रेड आई मेल आया। और उसी तरह इसका क्रॉस जब इसके साथ कराया हमारे पास नॉर्मल रेड आई फीमेल आई, लेकिन वो क्या है? कैरियर है। अब इनमें से हम ये भी कर सकते थे कि इन दोनों का क्रॉस करा देते। हमने पहले इनका क्रॉस करा लिया। ठीक है, इनके क्रॉस में हमारे पास 4 टाइप की पॉसिबिलिटीज आई। एक ये कि जब हमने इसका क्रॉस इसके साथ कराया हमारे पास दोबारा वाइट आई फीमेल मेल आ गए। इसी तरह जब हमने इसका क्रॉस इसके साथ करवाया हमारे पास रेड आई मेल आ गया। जब हमने रेड का क्रॉस वाइट आई एक्स के साथ करवाया तो हमारे पास नॉर्मल रेड आई फीमेल आई, लेकिन वो क्या है? कैरियर। जब हमने इसका क्रॉस इसके साथ करवाया तो हमारे पास नॉर्मल रेड आई फीमेल आ गई और उसके अंदर दोनों जीन्स क्या हैं? रेड आई है। अगर आप कहें तो हम इसको भी करके देख लेते हैं साइड पे। ये देखें, हमारे पास ये और रेड कलर है और इसी तरह ये नहीं, ये लेना है हमने। ठीक है, ऐसे, और ठीक है, अब ये कैरियर फीमेल है, नॉर्मल मेल है। ठीक है, इसमें जब हमने क्रॉस कराया आप ये देखें, पहले हम इसका क्रॉस इसके साथ और इसके साथ करवाते हैं।
ऐसे, और इसका जब इसके साथ करवाया तो हमारे पास दोबारा म्यूटेंट मेल आ गया, और जब इसका क्रॉस इसके साथ करवाया तो हमारे पास कैरियर फीमेल आ गई। ठीक है, अब हम लोगों ने इसका क्रॉस इसके साथ और इसके साथ करवाना है। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, एक हमारे पास नॉर्मल जो है वो मेल आ जाएगा और नॉर्मल फीमेल आ जाएगी। देखें अब इसमें भी हमारे पास 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आ गए। ठीक है, दिस इज हाउ क्रोमोसोम डू क्रॉसिंग ओवर एंड शो डिफरेंट रीअरेंजमेंट्स। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि नॉर्मली जो उसने पहले ऑब्जर्व किया था कि सारे के सारे मेल जो थे वो वाइट आई, जो म्यूटेंट थे वो सिर्फ मेल थे, उसको लगा शायद ये जो म्यूटेशन है मेल में होती है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया तो हमने देखा कि म्यूटेशन बेशक मेल में होती होगी लेकिन फीमेल भी वाइट आई कलर आ सकती है। वो कैसे, वो या वाइट आई के कैरियर उसमें आ सकते हैं। वो कैसे, वो ऐसे कि ये देखें, हम यहाँ से एक बल्कि ट्रेड कर लेते हैं। ये देखें, मैं इसको रेज करूँगी, आप ये देखें, अगर आप यहाँ से 2 ले लें, एक ये ले लें और एक ये ले लें, अब हमारे पास वाइट आई फीमेल आने के चांसेस हैं, ऐसे और ऐसे। ठीक है, और उधर से हमने कहा था हम ये लेते हैं कैरियर फीमेल। ठीक है, तो अब जब हमने क्रॉस किया, ये देखें, इसका पहले इसके साथ कर लें तो हमारे पास नॉर्मल मेल आने के चांसेस हैं और जो है वाइट आई मेल आने के चांसेस हैं। इसी तरह जब हमने इसका क्रॉस इसके साथ और इसके साथ किया तो हमारे पास कैरियर फीमेल आने के चांसेस हैं ये वाले, और वाइट आई फीमेल आने के चांसेस हैं। अब देखें हमारे पास ये XX वाइट आई फीमेल आ गई। इसका मतलब कि वाइट आई इज नॉट डेस्टिनी फॉर द मेल, इट कैन बी अपीयर इन फर्दर जनरेशंस इन फीमेल आल्सो। सो द क्रोमोसोम which carry gene for mutation of white eye, it is not restricted to Y chromosome। अगर वो सिर्फ Y पे होता ना, अगर white eye का जीन इसके ऊपर होता फिर वो डेफिनेटली कभी भी फीमेल में अपीयर नहीं होता। चूंकि ये X क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट था, इस वजह से वो आगे जाके किसी भी जनरेशन में white eye फीमेल भी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो ये जो भी क्रोमोसोम सेक्स लिंक्ड होगा, वाई पे प्रेजेंट होगा, वो कभी भी फीमेल में अपीयर नहीं होगा। लेकिन जो क्रोमोसोम एक्स पे प्रेजेंट होगा वो डेफिनेटली किसी ना किसी जनरेशन में फीमेल के अंदर ज़रूर अपीयर होगा। ठीक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, बहुत इजी टॉपिक है। फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आएगी तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे जो है वो कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको मज़ीद क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो ये बेसिकली जो टॉपिक हमने आज पढ़ा है, दिस इज ऑल अबाउट के क्रोमोसोम कैसे, अब देखें क्रोमोसोम कैसे जो है वो ट्रांसफ़र हुए। हमें तो नहीं पता कि ये भी इंडिविजुअल हो सकता है, ये पैदा हो सकता है, ये पैदा हो सकता है, ये पैदा हो सकता है, और जो भी पैदा होगा वो अपने पेरेंट्स से कॉम्बिनेशन लेके पैदा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद इनमें से किसी का भी क्रॉस करा लें, ये सिचुएशन पैदा हो गई, इनमें से किसी का क्रॉस करा लें, वो सिचुएशन पैदा हो गई। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट चांस है, कुछ भी हो सकता है, ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि यही होगा, कुछ भी हो सकता है। दिस इज ऑल विच मेंडल टोल्ड अस इन हिज 2 लॉज, और वो लॉज हम आगे जाके पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो अप टू देन स्टे ब्लेस्ड, लर्न इट थॉरली। अल्लाह हाफिज।